पाकिस्तान ने तकरीबन 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश का अमल दोबारा शुरू कर दिया। तेल और गैस के लिए कंपनीज के साथ प्रोडक्शन शेयरिंग माहिदे और एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस के इजरा का सिलसिला मुकम्मल। इब्तदा में 8 करोड़ 20 लाख डॉलर जबकि ड्रिलिंग तक पेशरफ्त की सूरत में मजमूई सरमायाकारी तकरीबन 1 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन के एलामी के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज को तेल और गैस की तलाश के लिए इंडस और मकरान ऑफशोर बेसन्स में ब्लॉक्स अलॉट कर दिए गए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि समंदर में तेल और गैस की तलाश के माहिदों पर दस्तखत हुकूमत की तवानाई पॉलिसी में तारीखी संग मील है। सदर जरदारी ने कहा है कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम तरक्की का अहम संग मील है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहते हैं। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। कहा टेक्नोलॉजी, ज़राअत, ग्रीन एनर्जी, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के अवाम चीन के अवाम के लिए हकीकी तौर पर बेहद इज़्ज़त व एहतराम और दिली मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अरब मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है। खबर के मुताबिक अहम पाकिस्तानी शख्सियत के दौरे में माहिदे का हतमी मुसव्वदा मुकम्मल होने का ऐलान मुतवक्के है। मुमकिना मुज़ाकरात का अगला दौर हज के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। सरकारी सतह पर खबर की तस्दीक ना हो सकी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 1 हफ्ते में ईरान के दूसरे दौरे में सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला क़यादत से मुलाकातें की हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा सफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना जंग करने से ज़्यादा समझदारी, महफूज और देरपा तरीका है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। फ्रीडम फ्लोटिला के गिरफ्तार कारकुनों से बदसलूकी की वीडियो पर इसराइल के खिलाफ आलमी गम और गुस्सा। इसराइल से माफी मांगने का मुतालबा। कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इसराइली सफीर की तलबी। जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्की की जानिब से भी इसराइल की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कूपर ने कहा कि इसराइली रवैया इंसानी एहतराम और वक़ार के बुनियादी मयार की खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय खारजा पॉलिसी के सरबराह काया कैलस ने कहा कि गजा जाने वाले इमदादी कारकुनों को हथकड़ियाँ लगाकर ज़मीन पर बिठाना तौहीन आमेज़ है। अमरीकी सेनेटर मर्कले ने बेन गवेर के सलूक को घिनौना और गैर इंसानी करार दिया। सेनेटर वैन हॉलन ने कहा अमरीकी वज़ीर का कैमरों के सामने ये सलूक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बंद दरवाज़ों के पीछे फ़लस्तीनियों के साथ क्या होता होगा। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी इमदादी काफिले फ्रीडम फ्लोटिला के गिरफ्तार कारकुनों से बदसलूकी की वीडियो इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर इतमार बिन गवेर ने जारी की। गिरफ्तार इमदादी कारकुन घुटनों के बल जमीन पर बैठे हैं, हाथ पीछे बंधे हुए हैं और पेशानियां जमीन पर लगी हुई हैं। बिन गवेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को इसराइल में खुशामदीद के कैप्शन के साथ पोस्ट किया। इमदादी कारकुनों की तजलील वाली वीडियो में इसराइली वज़ीर बिन गवेर को फ़ख्री अंदाज से इसराइली परचम लहराते हुए भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान के साथ ईदी समेत मुख्तलिफ ममालिक के सैकड़ों इमदादी कारकुन गैर कानूनी इसलाही हिरासत में हैं। Today, India once again came to this council wearing the mask of a victim, but the world can see the face behind that mask. It is the face of a state that exports terrorism abroad, occupies people by force, persecutes minorities at home, weaponizes water, practices aggression in the region, and then tries to lecture others on the protection of civilians. India's state sponsorship of terrorism against Pakistan is not abstract. It has a human cost.
भारत दहशत गर्दी बरामद करता है। टीटीपी, बीएलए, मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी ग्रुप हैं। अफगान सरजमीन से हमलों की मंसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। तालिबान हुकूमत के इल्जामात गुमराह कुन मुहिम का हिस्सा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का बयान। मुबाहिसे के दौरान कहा, मकबूजा कश्मीर में शहरियों को कत्ल, गिरफ्तार और बेदखल किया जा रहा है। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म मामूल बन चुका है। बजट मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद IMF मिशन का दौरा मुकम्मल हो गया। IMF के मुताबिक वफ़द ने माशी सूरत हाल और मालियाती पॉलिसीज़ का जायज़ा लिया। माली साल 2027 की बजट हिकमत अमली पर गौर किया गया। माली साल 2027 के बजट पर बातचीत आइंदा दिनों भी जारी रहेगी। स्टेट बैंक ने अफरात ज़र काबू में रखने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तानी हुक्काम ने माली साल 2027 में GDP के 2% के बुनियादी इजाफी हदफ के अज़्म को दोहराया। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश कर दी। बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। FBR के लिए आइंदा माली साल के दौरान 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। सूबों को इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का हदफ। सूबों से विफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का भी मुतालबा। तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा है कि अमरीका के सदर ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर राबता करके बताया है कि सालिस इज़हार इरादे के ख़त पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे, जिसके बाद 30 दिन के मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से बात करके इस्राईली वज़ीर आज़म आग बगोला हो गए थे। गुफ्तगू मंगल की रात हुई। इस्राईली वज़ीर आज़म दफ्तर और व्हाइट हाउस का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से दुरुस्त जवाब हासिल करने के लिए कुछ दिन इंतजार करने को तैयार हैं। जिन ईरानियों से राब्ता है वो माकूल हैं। ईरान को एक मौका देंगे। उन्हें ईरान के साथ किसी मुआहदे पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। अब सिर्फ सवाल ये बाकी है कि क्या हम इसे मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे या ईरान मुआहदे पर दस्तखत करेगा। ईरान के मामले पर इसराइल और अमरीका में इत्तफाक है। वो जो कहेंगे इस्राईली वज़ीर आज़म वही करेंगे। और ईरान नई अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। ईरान के 14 निकात की बुनियाद पर अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान से अमरीकी पाबंदियाँ हटाना होंगी। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़्ज़ाक़ी ख़त्म करना होगी।